स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में आज दिल्ली विधानसभा से पहले दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर हमलावर हो गए जो उन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को लेकर दिया था। इस मामले में अब बीजेपी जहां एक के बाद एक हमला करने पर तुली हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल बीजेपी को धरना पार्टी कह रहे हैं। अब गुरुवार शाम से ही भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर निशाना साधना शुरू कर दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश बिहार से लाकर लोगों के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के संयोजक पर पूर्वांचल का अपमान करने का ये बड़ा आरोप लगा रही है। तो आज हम हमारे खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार सुर्खियों में मुद्दा बना है और आज इस पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी लगातार किया गया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान, उनसे भी रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली की सियासत में हर बीते दिन के साथ एक नए मुद्दे को लेकर सियासत गर्माती ही जा रही है। गुरुवार को जहां जाट आरक्षण के मामले को लेकर जबरदस्त सियासत हुई, वहीं दूसरी ओर गुरुवार शाम से ही भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर निशाना साधना शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी बिहार से लाकर लोगों के फर्जी वोट बनवा रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के संयोजक पर पूर्वांचल का अपमान करने का आरोप लगा रही है। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है, लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के हमले का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए। गुरुवार शाम को चुनाव आयोग के बाहर दिए बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इस पूरे मुद्दे पर आपकी तरफ से जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धरना पार्टी बन गई है। इन्हें गाली गलौज करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं रही। उसने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वोटर्स को जोड़ने और हटाने का काम वेरिफिकेशन के बाद ही किया जाना चाहिए। बहरहाल हर नए दिन के साथ गर्म होती सियासत में सबसे अहम बात यह है कि दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जा रहे इन मामलों को दिल्ली की जनता अपना वोट तय करने के पैमाने पर रखती है या नहीं। कैमरा पर्सन अनिल चौरसिया के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए इसी पर आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से देखें कि आज पूरे दिन पूर्वांचलियों का मुद्दा गरमाया रहा है, लेकिन इस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता है यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता है प्रशांत यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, आप प्रवक्ता प्रशांत यादव जी आपके पास आएंगे। प्रशांत जी, ये मुद्दा आपने उठाया, आपकी तरफ से उठाया गया। सबसे पहले अगर इस पर चर्चा की जाए तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से पूर्वांचलियों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग लाए गए और यहाँ पर फर्जी वोटर्स के तौर पर बसाया जा रहा है, क्या प्रूफ है, किस आधार पर आपने ये बड़ा आरोप लगाया? देखिए, आप चैनल पे जुड़े हुए जितने दर्शक हैं सभी को, और आपको जितने मेरे यहाँ पे साथी जुड़े हुए हैं, नमस्कार। ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
यानी कि पूर्वांचलियों का अपमान किसने किया। ये देखिए, राज्यसभा में विजय गोयल जी ये इनके ही भाजपा के जो है सांसद जी थे, जिन्होंने कहा था कि बिहार और यूपी वालों को दिल्ली में आने से रोकिए। जी भाजपा के मेरे प्रवक्ता साथी उनको पहचानते हैं, विजय गोयल साहब को, या ये कहते हैं कि भाजपा के एमपी नहीं थे। दूसरी, सिर्फ यही नहीं, 2018 में रमेश बिधूड़ी, इनके बिगड़ैल सांसद, जो महिलाओं का जब मौका मिलता है अपमान करते हैं, इन्होंने भी रन फॉर यूनिटी जी इस इवेंट के दौरान पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी, जिसमें तमाम जो हमारी बहनें थी और तमाम युवा साथी थे, जिन्होंने भाजपा हेडक्वार्टर्स पे जाकर के इसके खिलाफ धरना भी दिया था। जी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये अभी तो कुछ दिन पुरानी ही बात है, जब सदन में भाजपा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वो हमारे पूर्वांचल के साथियों को खुलेआम क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, रोहिंग्या, बांग्लादेशी। तो अब ये बताइए कि मैंने अभी क्या कहा, एक कहावत जो इनको शायद ना आती हो, हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि चोर आप हो जी और हमसे बात कर रहे हो, हमसे बात कर रहे हो। क्या तुम्हारी इतनी जो हैसियत है भाजपाइयों की, जो वो बात करेंगे पूर्वांचल के लोगों की? सूरत में जब पूर्वांचल के लोगों को मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था, तो तब नड्डा जी कहां थे, तब मनोज तिवारी कहां थे, तब गिरिराज सिंह कहां थे, तब ये तमाम भाजपाई कहां थे जो अपने आप को पूर्वांचल की बात करते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। तब आम आदमी पार्टी के नेता हमारे सांसद संजय सिंह ने सदन में मुद्दा उठाया, अभी नड्डा साहब के सामने उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वांचल के साथियों को जो है इस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने की। तो चोर ये हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ मुद्दों से डाइवर्ट करने की एक बहुत ही असफल प्रयास कर रहे हैं, जो कि दिल्ली वाले नहीं होने वाले। दिल्ली वाले आपसे बार बार यही पूछेंगे कि क्या आपके बाकी के 22 राज्यों में जो सरकार है, वहां आप जो है शिक्षा में क्या कर रहे हैं? क्या मोदी जी को एक सरकारी स्कूल नहीं उन्होंने बना पाया गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जहां एक फर्जी स्कूल बनाना पड़ता है कुछ घंटों के लिए फोटो खिंचाने के लिए? इनको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बच्चे आज जो है लाखों घर पर बैठ गई, क्यों? क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं है और इन्होंने टॉयलेट के नाम पर देश भर में घोटाला किया है। तो ये बात करेंगे पूर्वांचल के सम्मान की, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था, इनकी शायद हिंदी की समझ कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा था कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो यूपी में अन्य किसी राज्य से हैं, उनके फर्जी तरीके से दिल्ली में वोट बनवा करके दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल के, बिहार के, जो उत्तर प्रदेश के लोग वर्षों से रह रहे हैं, उनके वोट काटा जा रहा है हजारों की संख्या में, और ये जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको जोड़ा जा रहा है। तो दोनों में अंतर समझिए। अगर इनको इंग्लिश जो हिंदी समझ नहीं आती है भाजपाइयों को, तो मैं इंग्लिश में, उर्दू में, जिस भाषा में ये बताना चाहें, जिसमें समझना चाहिए उसमें समझाने के लिए तैयार हूं। दोनों में अंतर है। बिल्कुल है, समझने की तो अपनी अपनी बात है, वो खुद समझ जाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि चुनाव नजदीक है और अब पूर्वांचली, क्योंकि उससे पहले तमाम मुद्दे उठ चुके हैं। कल हमने जिस तरह से देखा कि जाट का मुद्दा उठाया गया, ओबीसी का मुद्दा उठाया गया, तो आज पूर्वांचलियों के लिए पूरा दिन रहा दिल्ली में। अब जिस तरह से देखें कि मैं यासिर जिलानी साहब के पास आऊंगी। यासिर साहब, जिस तरह से देखें कि दिल्ली में लगातार अब पूर्वांचलियों का मुद्दा आज दिन भर छाया रहा, इससे पहले आप लोग आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, और जिस तरह से देखिए कि केंद्र में तो आपकी ही सरकार है और ये पूरा जो एरिया है वो आपके अंडर आता है, अमित शाह के अंडर आता है, तो बॉर्डर कैसे क्रॉस कर सकते हैं? चलो एक बार यासिर जिलानी साहब आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन अब जिस तरह से देखें प्रशांत जी, यहाँ पर लगातार अब मुद्दे गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका बार बार ये आरोप है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों को और यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में लाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर जिस तरह से देखें कि महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर पूर्वांचलियों के लिए मतदान में रही है, और जिस तरह से देखें जी, भाजपा की दिक्कत क्या है जी, बिन दूल्हे के बाराती है भाजपाई। और हमारे यूपी बिहार में क्या होता है कि जब कोई बारात जो है बिन दूल्हे के पहुंचती है ना, तो गांव वाले उसको जो है खेतों में दौड़ा करके जो है उनका बुरा हाल कर देते हैं। तो इनका वही हाल है। अब इनको समझ नहीं आ रहा
कि इनके अपने राज्यों में जहां भाजपाई सरकारें हैं वहां ये बेसिक फैसिलिटीज देने में जो है फेल हुए हैं। इन पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, ये गाली गलौज पार्टी है, सिर्फ गाली गलौज करते हैं लोगों के। बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर से आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ये गाली गलौज पार्टी है, धरना पार्टी है। आपके पास वापस आएंगे प्रशांत जी, आपके पास वापस आएंगे, बिल्कुल पूरा जवाब लेंगे, लेकिन इस पर एक प्रतिक्रिया बीजेपी से भी ले लेते हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ है। यासिर जी, जिस तरह से देखें कि अब ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा पोर्शन है वो केंद्र के अंडर आता है, केंद्र में आपकी सरकार है और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आता है, बॉर्डर कैसे क्रॉस करने दिया? देखिए, भारतीय राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा इंसान है आज के डेट में तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल। एक बात समझ लें आप, जिसने शुचिता और नैतिकता के आधार पे बच्चों की कसम खा के अन्ना आंदोलन से जो पार्टी निकली है, आज जब धरना प्रदर्शन होता है तो लोग कहते हैं, अब ये बीच में बोलेंगे तो इनकी, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं नमस्ते कर लूंगा। बिल्कुल प्रशांत जी, आपकी प्रतिक्रिया लिए दोबारा आपके पास आएंगे, एक एक लोगों से जवाब लेंगे। जी यासिर जी, कराने में आपको शर्म नहीं आती है? आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? अब आप जैसे लोग नैतिकता की बात करेंगे? जी यासिर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूँ। बिल्कुल यासिर जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। प्रशांत जी आपके पास आएंगे, एक बार जवाब ले ले यासिर जी का। जी हाँ, अगर डिबेट का डेकोरम मेंटेन नहीं करेंगे तो मैं आपको नमस्ते कर लूंगा। बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी देखिए, जो आदमी शुचिता और नैतिकता के आधार पे अपने बच्चों की कसम खाता है, अन्ना आंदोलन से निकल के सत्ता तक पहुंचता है और सबसे पहले अपने गुरु अन्ना को धोखा देता है, उसके बाद तमाम अपने साथियों को जो उसका साथ छोड़ते चले गए और सत्ता की मलाई अरविंद केजरीवाल खाते रहे। ये वही इंसान है जिन्होंने 11 साल से दिल्ली को बर्बाद किया है। अब जब जाने की टाइम आ गया है तो फड़फड़ा रहे हैं। अब जब सत्ता से बेदखल होने का टाइम आ रहा है तो अपने ही मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करके कहता है कि काम चलाओ मुख्यमंत्री है। ये भी भारतीय राजनीति में एक नया चरित्र अरविंद केजरीवाल ने दिखाया, क्योंकि इनकी सोच अर्बन नक्सल है। ये कभी भी बहुत इमोशनल नहीं होते, इस तरह की जिनकी सोच होती है। और हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं 11 साल का, 11 साल में जो आपने वायदे किए थे, जो आपने बताया था, जिनको आपने कहा था सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित को आपने उनकी फाइल अपने बगल में दबा के लगातार आप घूमते रहे कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम जेल भेजेंगे। शीला दीक्षित को आपने जेल नहीं भेजा, बल्कि कांग्रेस के साथ गलबैया कर ली और कांग्रेस के साथ लगातार चुनाव लड़ते रहे और जनरल इलेक्शन तो एक दूसरे के गोद में बैठ के लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन अब जब लग रहा है कि दोनों पार्टियां आपस में इनकी इतनी मतभेद हो गई है कि इंडिया गठबंधन ही खत्म होने के कागार पे खड़ा हो गया, तो जिस आदमी का राजनीतिक चरित्र ऐसा हो सकता है उस पे दिल्ली की जनता। और आज आइए जो नए मुद्दे अभी आए हैं, बिल्कुल जिस तरीके से कल बिहार और यूपी के लोगों को गाली दी है अरविंद केजरीवाल ने, मैं तो ये कहना चाहता हूं पूर्वांचल के सम्मान के साथ कि पूर्वांचल के लोग बड़े मेहनतकश होते हैं। उत्तर बिहार के लोग वो अपना भविष्य देखने आते हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य उनका दिल्ली के अंदर बड़ा जबरदस्त रहता है। वो उनके जो दूसरे लोग आते हैं वो काम करने के लिए आते हैं दिल्ली में, और दिल्ली के आर्थिक व्यवस्था में उनका बड़ा योगदान रहता है। आप अगर उनको फर्जी कहेंगे, उनको गाली देंगे, तो मुझे लगता है कि लेकिन जहां आम आदमी पार्टी, बिल्कुल यासिर जी, जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को कह रही कि पूर्वांचली और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में लाकर बसाए जा रहे हैं, तो बीजेपी का भी साफ तौर से कहना है कि बांग्लादेशियों को लाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बसा रही है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, तो आखिर बॉर्डर कैसे क्रॉस किया गया? ये सिंपल सा सवाल था मेरा आपसे। नहीं, आपको पूरी भारतीय व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जो भारत का विदेशों का मामला है, विदेश का मामला है, जो हमारी भारतीय कूटनीति दूसरे देशों के साथ है, उसमें एक शरणार्थी का एक पूरा का पूरा फोरम आता है, जिसको आपको समझने के लिए एक बड़ी डिबेट करनी पड़ेगी। मैं बीइंग अ लॉयर उसको बहुत अच्छे तरीके से, बिंदुवार तरीके से, 1 by 1 मैं समझा सकता हूं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है कि कैसे कोई आ गया बाहर, कैसे कोई आने के बाद से भी लगाए जा रहे हैं। यासिर साहब जी, आरोप तो आपकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, तो आखिर एंट्री कैसे हुई? शरणार्थी के तौर पे सुन लीजिए, तो मेरी बात तो सुनिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। जी, जब कोई शरणार्थी के तौर पे यहाँ रहता है, उसके बाद जब इनके जो विधायक जिन पे हीनियस क्राइम के केसेस दर्ज हैं, जिनके 63 विधायक थे, उनका कर्तव्य और दायित्व तो कुछ बनता है कि नहीं बनता है?
वो अपने इलाके में घुसपैठिए किस तरीके से आके आधार कार्ड बनाते हैं, उसके बाद इलेक्शन कार्ड बना लेते हैं, और एक एक विधानसभा में हमारे पास पूरी एक पूरी लंबी फहरिस्त है जिसमें रिठाला से लेके रोहनी और रोहनी से लेके ओखला तक जो आवेदन आए हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में वोट बढ़ाने के, जिसमें ज्यादातर हमने नाम इलेक्शन कमीशन को भी भेजे हैं, और हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने ये चेताया है कि ये वो लोग हैं जो फर्जी लोग हैं। एक एक विधानसभा में सडनली 40 से 45 दिनों के अंदर 40,000, कहीं 50,000, कहीं 38,000, कहीं 30,000, कैसे लोग बढ़ सकते हैं? हमारे दिल्ली के लोगों की जो सीमित संसाधन है उस पर सिर्फ आप अपना वोट बढ़ा के चुनाव जीतना चाहते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया और उसमें पूछा गया, और आप उससे बौखलाए हुए जब आपको लग रहा है कि 11 साल के बाद आपकी सत्ता वापस जा रही है तो आप पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पूर्वांचल के सम्मान के साथ खेल करेंगे। 5 तारीख को पूर्वांचल के लोग बिल्कुल, वो तो क्योंकि यहाँ पर 25 से 30% की जो आबादी है दिल्ली में पूर्वांचलियों की है, और अगर यहाँ पर पूर्वांचलियों का मूड चेंज होता है या फिर कहीं खिसकती तो दोनों को ही नुकसान हो सकता है। लेकिन इस पर जवाब ले लेते प्रशांत जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, उनसे भी इस पर पूरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका क्या कुछ स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है नरेंद्र नाथ जी? देखिए, दिल्ली में जो भी व्यक्ति आता है जी, दिल्ली की आबादी अगर सही मायने में देखो जाए, उत्तर प्रदेश से, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र हो, या कोई भी हो, कर्नाटका हो, दिल्ली की अपनी आबादी तो पहले बहुत कम थी। और दिल्ली की आबादी तो बाहर के लोग आए हैं तभी दिल्ली की आबादी बढ़ी है। और जो वोट भरने का जैसे सवाल है, ये एक दूसरे में एलिगेशन गलत लगा रहे हैं। भाई, वोट बनाने के लिए पूरे प्रूफ देने पड़ते हैं तभी वोट बनती है। हम ये कहना भाई उत्तर पूर्वांचली दर्जन को लाके यहाँ पर वोट बना रहे हैं, ये कहते हैं बांग्लादेश को बना रहे हैं। मैं कहता हूँ जो दिल्ली का रहने वाला है, जो दिल्ली में रहता है, जिसका प्रूफ है, उसी का वोट बनता है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी भी कमी नहीं है, ना आम आदमी पार्टी कम है। ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रही है, और जबकि ये ए पार्टी बीजेपी है और बी पार्टी आम आदमी पार्टी है। ये एक दूसरे के चिन्ह है दोनों, एक दूसरे के शिष्य में तो कहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमारा स्पष्ट मोहब्बत है इस बात के लिए कि जिसके पास दिल्ली में रहने का प्रूफ है, आधार कार्ड है, उसके पास उसका रिश्ता, उसके माँ बाप यहाँ रहते हैं, तो वोट बनने के लिए पूरी प्रक्रिया होती है, बाकायदा इंस्पेक्शन होता है, और जो सब वोट के हकदार है उनकी वोट बननी चाहिए। और जो बांग्लादेशी लोग हैं, जैसे कहा है सरकार ने, तो बांग्लादेशी तो जा ही रहे हैं, और उनको इंस्पेक्शन होनी चाहिए प्रॉपर, और उनको इस देश से चले जाना चाहिए। और जहां तक उत्तरांचल पूर्वांचल की बात है, किसी का मान सम्मान हमें सबका रखना चाहिए, हम किसी के लिए अवसर इस्तेमाल न करें, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, और प्रशांत यादव जी आपके पास एक बार फिर आऊंगी, और जिस तरह से देखें कि 2015 में भी 2019 में भी पूरा सपोर्ट पूर्वांचलियों को आम आदमी पार्टी को मिला था, और कहीं ना कहीं दोबारा से साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है। देखिए, मैं यासिर साहब जो भाजपा के मेरे साथी प्रवक्ता हैं, उनकी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा कि वो बादाम खाया करें। और एक कहावत है हमारे यहाँ, हाथ कंगन भाई आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि पूर्वांचल के भाइयों को गाली किसने दी, इसका फैसला भी हो जाता है, इसी पे हो जाता है। एक बार मैं एक ऑडियो आपको वीडियो सुनाऊंगा, इसको ये प्रवक्ता साथी जो भाजपा के सुन लें और ये बताएं कि क्या ये भाजपा के नेता नहीं है, क्या ये विजय गोयल नहीं है। ये मना करें कि या तो ये विजय गोयल का भाजपा से कोई नाता नहीं है, क्या ये राज्यसभा के सांसद नहीं थे जब इन्होंने इस तरीके से कैसे बिहार और पूर्वांचल के, बिहार के तमाम हमारे साथियों को, लोगों को क्या कहा था, इनकी एंट्री दिल्ली बंद होनी चाहिए। एक बार ये बयान सुन ले, शायद इनको याद आ जाए। प्रशांत जी, आपके वीडियो की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अगर आप बयान बता सकते हैं तो आप ओरली बता दीजिए। यहाँ यूपी के लोगों को दिल्ली से, बिहार के लोगों को दिल्ली आने से बैन कीजिए। मैंने आपको पोस्टर भी दिखाया था बड़ी हेडलाइन के साथ जी, स्टॉप बिहार यूपी migrants from setting in Delhi. Who said that? This was Vijay Goyal, who was राज्यसभा सांसद for बीजेपी। तो क्या राज्यसभा सांसद विजय गोयल बीजेपी से नाता नहीं रखते हैं, या बीजेपी इनके इस तरह के घटिया बयान से, जिसमें साफ तौर पर पूर्वांचल के भाइयों को बेइज्जत किया गया, उनको कहा गया कि दिल्ली में उनकी एंट्री बंद कीजिए। और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा,
संजय सिंह जी ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग पूर्वांचल के 30-40 सालों से दिल्ली में मेहनत करके रह रहे हैं, जो दिल्ली बनाई, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनका दिल्ली की इकोनॉमी में इतना बड़ा रोल रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, किसी छोटी से लेके बड़ी जॉब तक, उनके अधिकार को छीनकर, उनके मत को इलीगल तरीके से भाजपाई जो है काट करके, अपने कार्यकर्ताओं को वोट बढ़ा करके इलीगल प्रैक्टिसेस के जरिए चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की वकालत जो है आम आदमी पार्टी के नेता उनकी, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, चाहे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, वो पूर्वांचल के भाइयों के साथ खड़े बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर बिल्कुल प्रशांत जी, कुल मिलाकर ये साफ तौर से जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी इस बड़े वोट बैंक को अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती है। कहीं ना कहीं साधना की कोशिश पूरी की जा रही है। और यासिर जिलानी साहब, अब जिस तरह से देखें कि बीजेपी भी अब इस बड़े वोट बैंक को साधने की अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, जो कि प्रशांत जी ने कहा, उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव बिहार में जब बिंदु लेकर बारात जाती है तो वो बिल्कुल प्रशांत जी आपके पास आएंगे। एक आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था, अब यासिर जिलानी साहब को भी बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपके पास वापस आएंगे प्रशांत जी, आपके पास वापस आएंगे, आगे आपसे और भी चर्चा करेंगे। बहुत डर्टी पॉलिटिक्स है, इसका जवाब जो है दिल्ली के लोग, हमारे पूर्वांचल के लोग 5 तारीख को बिल्कुल इसका जवाब देंगे, बिल्कुल इसका जवाब देंगे। लेकिन पहले जो आपने बात उठाई, जो मुद्दा उठाया, उसका जवाब यासिर जी से लेने दीजिए। बिल्कुल प्रशांत जी, आपके पास वापस आएंगे। जी यासिर जी, देखिए, बार बार एक बात कह रहे हैं कि दूल्हा कौन है, तो आम आदमी पार्टी का दूल्हा कौन है? ये जो अरविंद केजरीवाल है, उनको तो कोर्ट ने सारी हिदायतें दे रखी हैं, उनके ऊपर शर्त लागू किया हुआ है। वो शरायत के अकॉर्डिंग वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाके फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। तो भाई साहब, या तो उधर से बुलवा लीजिए या हम मुझसे सुन लीजिए। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए दो लोग बोलेंगे, आवाज क्लियर नहीं आएगी, किसी की बात भी नहीं हो पाएगी, वरना हमें अपने पैनल से कहना पड़ेगा कि आपकी आवाज नहीं करे। एक लोग अपनी बात रखिए, एक लोग। प्रशांत जी आपके पास आएंगे। जी यासिर साहब, बिल्कुल यासिर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी नरेंद्र नाथ आपके पास आएंगे। नरेंद्र जी यासिर जी। अरे मैडम, आपके डिबेट आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आप अपनी बात कंप्लीट। देखिए, अभी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ हमारे साथी नरेंद्र नाथ जी बैठे हुए हैं जी। ये डेकोरम होता है जो एक हम विचारधारा से अलग अलग लोग हैं, हम आपस में थोड़ी लड़ रहे हैं कि इतना उत्तेजित हो रहा है आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता। आप कम से कम धैर्य रखिए, अपने पारी में बात रखिएगा। बिल्कुल आप टॉपिक पे अपने पारी में भी आप रखेंगे दूसरे, तो ये तो आपको इस तरह की डिबेट कैसे होगी? मैं अपनी बात रख रहा हूँ, जब इन्होंने अपनी बात रखी मैं खामोशी से सुन रहा था। जी अब आप अपनी बात कंप्लीट। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये नई दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, ये बौखलाहट है। कल जब आपने उनका वीडियो देखा है, अरविंद केजरीवाल जब अपनी बात को रख रहे थे, जिस वक्त उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए गाली निकाली है, उस वक्त उन्होंने पॉज दिया। बॉडी लैंग्वेज समझिए, पहले वो कुछ बोल रहे थे, फिर रुके, फिर उन्होंने गाली दी। तो ये सोची समझी रणनीति है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के तमाम सिपासलार अपने क्षेत्र में जा नहीं सकते। इस वक्त कैंडिडेट की ये हालत है, काले झंडे और उनसे सवाल किए जा रहे हैं। उनसे बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि 11 साल में जो पीछे मदन लाल खुराना और शीला दीक्षित के काम को छोड़ के दिल्ली के लोगों ने आपको जब गद्दी दी, उसके बाद एक उस काम में कोई इजाफा किया हो तो बता दें, कोई एक हॉस्पिटल बनाया हो तो बता दें, कोई एक पाठशाला की बात करके, पाठशाला तो नहीं, मधुशाला होते हुए जेल जरूर इनके डिप्टी सीएम पहुंच गए, लेकिन एक भी सिर्फ कमरा बनाया और कमरे में भी 30 लाख 35 लाख के भ्रष्टाचार किए, जिसके एफआईआर इनके ऊपर दर्ज है, केस चल रहा है, जिनके ऊपर जो शर्त इनके ऊपर कोर्ट ने लगाया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, उसकी वजह से ये मुख्यमंत्री दोबारा बन नहीं सकते। अपनी ही महिला मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि ये पूरी मुख्यमंत्री नहीं है, इसके बाद मैं बन जाऊंगा। तो ये हताशा है, ये इनको लग रहा है या फिर यहाँ पर देखिए बीजेपी भी लगातार कोशिशें कर रही। जी समय की थोड़ी सी कमी के चलते हम
जी यासिर जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों ही यहाँ पर टक्कर पे नजर आ रही है और अपने अपने यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। जी, कोई टक्कर नहीं है, ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो नतीजे आने पर पता चल जाएगा। ये नतीजे, यासिर साहब, ये नतीजे आने पर पता चल जाएगा। जी पता चल जाएगा। मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र नाथ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कुछ कह रहे थे आप? प्रशांत जी देखिए, हाँ जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ जी कि दोनों पार्टियां भौखलाट रही हैं। जी, बीजेपी परेशान है, उधर आम आदमी परेशान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बारी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। इनको एक दोनों पार्टियों को डर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पावर में ना जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अरविंद केजरीवाल आपका साथ तो इंडिया अलायंस ने भी छोड़ दिया है, कैसे आप मजबूत है? अकेले खड़े। सुनिए, देखिए मैडम, संदीप दीक्षित बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और केजरीवाल परेशान है। कभी वो कहते, कभी बीजेपी फंडिंग कर रही है कांग्रेस को, कभी कहते ये बीजेपी का मोहरा है संदीप दीक्षित वहां से चुनाव लड़ रहे हैं जहां उनकी माता जी 3 दफा बराबर चुनाव जीती है। और संदीप दीक्षित इस बारी टक्कर ले रहे मुकाबले की। अरविंद केजरीवाल भी शीला दीक्षित के टाइम से तो आप सत्ता से दूर है। शीला दीक्षित के टाइम से तो आप सत्ता से दूर है। इंडिया अलायंस ने भी आपका साथ छोड़ दिया, दिल्ली में आप अकेले खड़े हैं। को 1 क्लास सिटी को 3rd क्लास सिटी बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जी बिल्कुल देखना होगा कि अब यहाँ पर दिल्ली की सत्ता पर कौन राज करता है। और जिस तरह से देखें, यहाँ पर लगातार आम आदमी परेशान है कि कांग्रेस पावर में आ रही है और कांग्रेस सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर। ये दोनों पार्टियां परेशान है कांग्रेस से। आज में मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट मजबूत है, तभी आज केजरीवाल परेशान है, उधर बीजेपी परेशान है। अपनी तीसरी लिस्ट अभी बीजेपी ने दूसरी लिस्ट नहीं निकाली है। कैंडिडेट डिक्लेयर करे तो मुकाबला बराबर का होगा। उधर आम आदमी पार्टी, मुझे तो ऐसा लगता है केजरीवाल साहब शायद दिल्ली छोड़ के कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी में, तभी बौखलाहट है। कभी उत्तरांचल की बात करते हैं, कभी पूर्वांचल की बात करते हैं, कभी यूपी के लोग वही बात करते हैं। अरे भाई, दिल्ली में जो नागरिक है दिल्ली का, उसका अपना वोट बनाने का अधिकार है, वो अपनी वोट बना सकता है। लेकिन आपने दिल्ली का 11 साल के अंदर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। दिल्ली को 1 क्लास सिटी थी, इसने आपको 3rd क्लास सिटी बना दी दिल्ली को। तो दिल्ली जो शीला जी के समय थी दिल्ली, वो कहाँ है दिल्ली? हमने कहा था किसको वर्ल्ड सिटी बनाएंगे, हम वर्ल्ड सिटी की तरफ बिल्कुल एक समय सीमा के तहत बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब ये मुद्दा है, वो लगातार आज पूरा दिन पूर्वांचली को मुद्दा बना रहा। इस पर अब जिस तरह से देखें कि तीनों पार्टियों के स्टैंड सामने आ चुके हैं। बहरहाल प्रशांत जी, यहाँ पर यासिर जिलानी साहब और डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। आप दिल्ली में जिस तरह से देखें कि पूर्वांचलियों का मुद्दा उठ चुका है, इससे पहले जाट और ओबीसी का मुद्दा उठा था, सभी वर्गों को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। एक बड़ा वोट बैंक पूर्वांचलियों का है, 25 से 30% का कहीं ना कहीं सभी पार्टियां साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन नतीजा आपके पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।